नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई के लिए पूरी जो जीएस है उसको हम लोग देख रहे हैं। मैंने मतलब ये नया इनिशिएटिव चालू करा है, पहली क्लास है इसकी, ठीक है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ देखेंगे। तो पहले पॉलिटी ही करा रहा हूँ मैं आपको, पीवाई की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज आपका टास्क है, आज आपको पूरे संविधान के भाग को अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी के पहला भाग देख लेते हैं, संविधान का संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी जो भारत में आप देखेंगे 28 राज्य और 8 यूटी है ना, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, सिंपल सा आपसे सवाल पूछेगा यूपीएसआई में कि भैया संघ और राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है, तो भाग 1 में है, ठीक, बात खत्म। नागरिकता पूछेगा संविधान के किस भाग में है, सिटीजनशिप किस में है, तो ये है भैया भाग 2 में। किस में है? भाग 2 में है, ठीक है। किस में है? भाग 2 में है। तीसरा पूछता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35, इसको भी अलग से देखेंगे। फंडामेंटल राइट, ठीक है, किस में है? भाग 3 में। फंडामेंटल राइट या भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ऐसे भी सवाल पूछा गया है कि किस भाग को संविधान के मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, तो भाग 3 को बोला जाता है। उसके बाद भाग 4 आ जाता है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में ही आते हैं, ठीक है, डीपीएसपी। फिर भाग 4A की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य आता है, फंडामेंटल ड्यूटी आते हैं, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ऐड करा तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई, ठीक है। और इसमें वही है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद भाग 5 आता है। भाग 5 में जो है संघ सरकार के बारे में दिया है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया है। भाग 5 में किसके बारे में दिया है? यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार। तो सब संघ सरकार में भी एक्चुअली में फिर कितने 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 है। संघ सरकार में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका आ जाता है, संसद आ जाता है यानी पार्लियामेंट आ जाता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यानी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है, यूनियन जुडिशरी यानी संघ की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो आ जाती है, और कैग आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको फंसा सकता है कि भाग 5 में कितने भाग हैं। तो भाग 5 के 5 अध्याय हैं। पहले में है आपका कार्यपालिका, दूसरे में संसद, तीसरे में राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियाँ हैं, पाँचवें और चौथे में संघ की न्यायपालिका है, पाँचवें में कैग है, ठीक है। तो यूनियन एंड टेरिटरी हो गया 1, 2 हो गया सिटीजनशिप, 3 फंडामेंटल राइट, 4 हो गया डीपीएसपी, 4 है फंडामेंटल ड्यूटी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा, पहले 10 थे, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई। इसके बाद भाग 6 आता है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। तो भाग 5 में संघ सरकार था, उसमें 5 अध्याय थे। इसमें संघ सरकार है, मतलब राज्य सरकार है, इसमें 6 अध्याय हैं। कितने हैं? 6 अध्याय हैं। एक अलग से बस जुड़ गया है, सबऑर्डिनेट कोड, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, नहीं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब। यानी सबसे पहले साधारण, दूसरे में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, तीसरे में राज्य का विधानमंडल, जैसे वहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ या गवर्नर की शक्तियाँ हो जाएंगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, बस एक चीज़ अलग जुड़ जाएगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। भाग 7 को हटा दिया गया। फिर भाग 8 में आता है यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या आता है? यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र। फिर भाग 9 में आता है आपका पंचायत। भाग 9 में कौन आता है? पंचायत आता है। इसमें आपके 29 विषय डाले गए हैं पंचायत में। और इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला है? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 1992, उसके द्वारा इसको डाला गया था, और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। बना था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत, जो कि भाग 9 में है। नगर पालिकाओं की बात करें, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनेगा 1992 में, ठीक है। नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटीज़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, ये भाग 9B में है। किसमें? भाग 9B में। और इसको एडिट करा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। किससे? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। फिर भाग 10 में आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्या आता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। तो ये 10 आई होप आपको अच्छे से याद हो गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ें। फिर 11वें में जैसे ही पढ़ोगे, रिलेशन आता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ और राज्यों के बीच में संबंधों की बात करता है। और आपको भी पता है, रिश्तेदारों से भी संबंध हो या संघ राज्यों में, तो संबंध 2 ही तरीके के होते हैं, ये मतलब 3 तरीके। एक तो विधायी संबंध, भाई कौन बड़ा है, कौन रूल चलाएगा, बाप का रूल चलेगा बेटे का, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, कानून बनाने की शक्तियाँ। प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, है ना, शक्तियों का जो बंटवारा है, यानी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भाग 11 में है। और रिलेशन में
यूनियन स्टेट में दो तरह के हैं, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन है यानी विधायी संबंध, और एक प्रशासनिक। ऐसे ही भाग 12 में फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, ये सब चीज़ें दी हैं किसमें, भाग 12 में, फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भाग 13 को आपको याद रखना है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य समागम, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स के बारे में दिया है। तो भाग 11, 12, 13 एक बार फिर से देख लो। भाग 11 में रिलेशन दिया बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद यानी फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। और भाग 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी ये सब इसमें दिया है। फिर आता है ट्राइब्यूनल की बात करें यानी अधिकरण, भाग 14A में है, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 से ऐड करा था। तो भाग 14A में है ट्राइब्यूनल, 14 में है सर्विसेज, IAS IPS वाली, 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, और भाग 11 हो गया संघ और राज्यों के बीच में संबंध, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। 15 में इलेक्शन, निर्वाचन, भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, देख रहे हो, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज यानी कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में दिए हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भाग 16 में। फिर भाग 17 की बात करें, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें दी हुई है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है, भाग 17 में, किसमें है, 17 में। तो इलेक्शन कमीशन 15 में है, 14 में IAS IPS यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है, 16 में स्पेशल प्रोविजन है कुछ क्लासेस के लिए, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। एमरजेंसी प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 18 में है, किसमें है, भाग 18 में। ऐसे ही भाग 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस सब्जेक्ट दिए हुए हैं। संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 जिसके तहत संविधान में संशोधन होता है, भाग 20 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाग 20। और टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की बात करें अगर, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में दिए हुए हैं। और वहीं भाग 20 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकरण यानी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ये दिया हुआ है। एक वर्ड भी याद रख लो तो भी काम हो जाएगा, शॉर्ट टाइटल, ये भाग 22 में दिया है। अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए एक बार मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर PYQ देख लेते हैं, क्योंकि क्या ही जाएगा अगर एक बार और देख लेंगे। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इसको, 4 में DPSP, 4A में मौलिक कर्तव्य जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा, पहले 10 थे, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में एजुकेशन। फिर भाग 5 की बात करते हैं, इसमें संघ सरकारों के बारे में, इसमें 5 अध्याय दिए हुए हैं। भाग 6 की बात करते हैं, ये राज्य सरकारों के बारे में, इसमें 6 अध्याय दिए हुए हैं। फिर संघ सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, तो फिर बचा संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी भाग 8 में। फिर पंचायत है जिसको 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से ऐड करा। फिर 9A में म्यूनसिपैलिटी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से आया। सहकारी समितियाँ आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड करा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, ठीक है। फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, 14 में सर्विसेज हो गई, 14A में ट्राइब्यूनल 42 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 से ऐड हुआ, 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन, 16 में स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, 17 में राजभाषा हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी प्रोविजन हो गया आपका, 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस हो गया, 20 में संविधान का संशोधन हो गया आपका, 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध टेम्पररी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन, और 22 में संक्षिप्त नाम हो गया यानी शॉर्ट टाइटल हो गया, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चंस करने की, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है, यानी यूपीएससी किस में दिया हुआ है, यूपीएससी 2, 14, 18 या 7 में। तो किस में दिया हुआ है यूपीएससी, मैंने अभी आपको बताया है ना, किस में दिया हुआ है, भाग 14 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, भाग 14 में, ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में है। तो कौन सा पार्ट है स्टेट और मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन से संबंधित, तो ये है आपका पार्ट 11, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, 4A में क्या दिया हुआ है, तो 4A में भी क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करी है इसको। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस में दिए हुए हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजन किस में दिए हुए हैं, भाग 18 में, पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस पार्ट में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे किस पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस में है, 3, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, 12 से 35 आर्टिकल भी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है यानी म्यूनसिपैलिटी से संबंधित प्रावधान, तो ये सब प्रावधान है म्यूनसिपैलिटी से संबंधित 9A में। किस में है, 9A में।
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ ये अभी मैंने बताया था, ये आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो भाई देखो ये कंफ्यूज नहीं करेगा। मतलब मनमाना और निरपेक्ष उपयोग ना हो आप नागरिकों के विरुद्ध, यही तो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो आपको राइट्स मिलते हैं। तो पार्ट 3 ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, यानी नोवेल फीचर बोला गया है? नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने किसको बोला है? भाग 4 को, डीपीएसपी को। किसको बोला है? डीपीएसपी को, भाग 4 को। ठीक है, तो ये दोस्तों शानदार आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो इसको मैं कंटिन्यू बढ़िया तरीके से आपको लगातार पूरा करा दूंगा 40 नंबर को। हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ऐसे यूपीएसआई का पूरा कोर्स 99 में पूरा चल रहा है। उसमें ऑलरेडी सारे वीडियो क्लासेस पढ़े हुए हैं, पूरे सिलेबस के ऑफिशियल पॉइंट को कवर करते हुए नोट्स भी दिए गए हैं, और 49 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी 30। तो अपना समय बिना बर्बाद करते हुए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाओ, कूपन कोड लगाना ना भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के। तो ये आपको 49 और ये 99 में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।